उखाड़ फेंको मोहर्सी के उस कमीनेपन को, तभी जाकर गांव में सुधार होगा। आज पता चला एक लड़की होने की बेबसी कितनी बड़ी होती है। कौन है? हम तो डॉक्टर बहन जी से मिलने आए थे। अब मेरा मतलब है कि मैडम जी से मिलने आए थे। तुम्हारी बहन जी है ना, एक हफ्ते की छुट्टी भी करिए, जाओ यहाँ से। क्या मस्ती भरा क्या मस्ती भरा तेरा ये शबाब है। बाहर सिंह, अब तेरी खैर नहीं है। चौधरी, अबे बाहर निकल। आज मैं समझाने आया हूँ और आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। बन्ना बन्नी का आज मिलन है। छोड़ो ना। बोला ना मुझे दारू पीनी है। छोड़ तू, छोड़ ना। बन्ना बन्नी का, बन्ना बन्नी का आज मिलन है। तोड़ो ठेका, तोड़ दो। चाचा, तू मेरा क्या उखाड़ देगा? बताओ तुझे मैं क्या उखाड़ देगा? जान, इन फूलों की एक वरमाला हमें भी पहना दो। जीत भैया। रघु नहीं रहा भाभी जी। नहीं ये नहीं हो सकता। जीवन चाहने वालों, शराब पीना छोड़ दो। मेरे अजीज दोस्तों, तुम नशे में जीना छोड़ दो। हमसे अच्छा कौन कर सकता है गांव में? जब जीत के कहने से विनोद दारू छोड़ सकता है। तू क्यों दूर जाती है। आप देखिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? तुम्हें पता है तुम्हें? यारा हो यारा, यारा हो यारा। What is this? तो क्या करूं मैं? आज के बाद उस गांव में कोई भी मरा ना। ठीक है मिस्टर गोयल, आने वाली बात वक्त पे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राजपूत और आज हमारे साथ बात करने वाले हैं डीपीटी न्यूज़ में नेकी कर फजीता ले मूवी के प्रोड्यूसर। चलिए उनसे बात करते हैं आज हम, जिनका नाम है रियासत अली खान। सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी। जी मेरा नाम रियासत अली खान, मेरा गांव हरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का एक हिस्सा है और मेरी प्रैक्टिस सिविल कोर्ट सहारनपुर एज एन एडवोकेट। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो मूवी का टाइटल है नेकी कर फजीता ले, ये आपके मन में कहाँ से आया, दिमाग में कैसे आया? ये मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक नेम है जो बहुत ज़्यादा कम सुनने में आता है, तो आपके मन में ये कहाँ से आया है? बेशक आपका सवाल अच्छा है। नेकी कर फजीता ले जो एक टाइटल है, जो एक बात है जिसके माध्यम से हमने पब्लिक को एक इशारा किया और बताना चाहा, इसे लेकर हमने एक सिने जगत की एक बड़ी फिल्म जो सिनेमा मॉल पर प्रदर्शित होने वाली है हमने बनाई। नेकी कर फजीता ले से हमारा जो आशय है, आज के वक्त में हम लोग नेकी करते हैं और दिल से नेकी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेकी को बुरा बताएं या नेकी से पीछे हट जाएं, लेकिन इसका सही अर्थ और इसका सही भाव ऐसे है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। हम जिस आदमी के लिए नेकी करते हैं, नेकी तो हम दिल से करते हैं कि उसका साथ दिया जाए, लेकिन वो उसे गलत समझ बैठता है, उसका गलत असर, उसका गलत भाव, और नेकी के चलते उसे इग्नोर करके उसके लिए एक दुविधा, एक ऐसा रास्ता पैदा कर देते हैं लोग बाग कि उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बशर्ते नेकी कर फैसले का जो माध्यम है, हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे काम करते करते ऐसी परेशानियों से गुजर जाते हैं, ऐसी दिक्कतों से के सामने करने पड़ते हैं हम लोगों को, जिसमें हमें खुद परेशानी महसूस होती है और महसूस करते हैं कि मैंने ये नेकी करके शायद एक फजीता मोल ले लिया, मुझे इसे ऐसे ना करके ऐसा करना चाहिए। मतलब कहने का ये है, हमें नेकी उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दिल से करनी चाहिए जो उसका मतलब समझते हों, जो उसकी कदर करते हों, जो उसकी भावना को महसूस करते हों, ना कि ऐसे लोगों के लिए दिल से फिक्र से नेकी करें कि जो बदले में उसका उल्टा जवाब जूते से दें, यानी कि उसको तकलीफ बना के दें। मैं अक्सर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस बंदे ने उसका भला किया, अरे यार मैंने उसका भला किया, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, मैंने उसका साथ दिया, मुझे दिक्कत आ गई, मैंने उसे पैसे उधार दिए, उसने तो मेरे मार लिए, ये वो ये ऐसे। मतलब कहने का ये है, नेकी कर फैसले के माध्यम से हमने जो दिखाया, नेकी करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। नेकी ही ऐसी सच्चाई है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन नेकी करने वाले के सामने रास्ते में दिक्कतें आती हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर भी नेकी को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नेकी करते करते ही हम फरिश्ते बनते हैं, नेकी करते करते हमारे नाम चलते हैं, और नेकी करने के साथ साथ हमारा खानदान से लेकर, समाज से लेकर, देश विदेश से लेकर एक हमारी छवि बनती है। इसलिए हम नेकी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी नेकी करते करते कई मरतबा हम उसकी दिक्कतों का सामना करते हैं, फजीते में फंस जाते हैं। इसी माध्यम से मैंने कहा कि नेकी कर फजीता ले। सर, ये जो फिल्म बनाने का विचार है, ये आपके मन में कहाँ से आया है? फिल्म बनाने का विचार तो ये समझ लीजिए कि 20 साल पहले की बात है, जब मैं समाज में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सन 99 में दिल्ली निकल गया था। उस वक्त आजकल जैसे मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह चल रहे हैं, छोटी फिल्में चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे आदमी कहीं से भी शुरू कर सकता है, नहीं थे। बशर्ते, कहने का मतलब मेरा ये है, टीवी सीरियल जो कि सबसे छोटी कड़ी DD1 जाना जाता था, DD1 से पहले हम लोग कहीं भी इस तरह से चलने के लिए तैयार तो थे, लेकिन रास्ते नहीं थे। मैंने भी मेहनत की, स्ट्रगल किया, अच्छे लोगों का साथ पाया, उनकी दुआएं ली, मेहनत की, काफ़ी टीवी सीरियल किए, बॉम्बे से जुड़ा। धीरे धीरे उसके बाद सन 2005 के बाद धाकड़ चोरा का चलन आया, एक CD का दौर चला, 40-43 फिल्में मैंने CD बतौर प्रोड्यूस भी की, बतौर डायरेक्ट भी की, बतौर एक्ट भी की, और एक ऐसी टीम का हिस्सा बना। टीवी पर काम करते करते, CD पे काम करते करते लगभग 100 या 150 आदमियों के साथ मैंने अपना नाता जोड़ा, और वहीं से शुरू हो गया फिल्म मेकिंग का एक सफ़र, जिसमें काफ़ी मेरे गार्जियंस भी रहे, मेरे दोस्त भी रहे, और साथ में एक्ट करते करते मेरे साथी भी रहे। उन सब का सहयोग मुझे भारी मिला, और मैंने उन सबका सहयोग पाके एक हिम्मत जुटाई और नियत कही कि नेकी कर फजीता ले तैयार करते हैं। दूसरा पैदान, इसी बात को ज़िंदा करने की जो मुझे ताकत मिली, जब से हमारा सोशल मीडिया प्रिंट और फिल्म बनाने का आसान तरीका जो चला, UFO से रिलीज हो रही है, रील का सिस्टम ख़त्म हो गया, बड़े बड़े कैमरों की ज़रूरत नहीं रही, एडिटिंग की मारामारी नहीं रही, बड़े बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाना पहले बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हमारी पिक्चर में अगर शाहरुख खान नहीं है, हमारी पिक्चर में अमिताभ बच्चन नहीं है, या हम सलमान खान की बात नहीं करते, या किसी एक ऐसे चेहरे को पिक्चर के अंदर लेकर नहीं आते, तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा अपमान या हमारी बात को इग्नोर कर हमें हल्के में लेकर दूर निकाल देता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा, आसान हो गया। हमने भी हिम्मत जुटाई। सन 2015 के बाद हमने जो माहौल देखा, मीडिया को, फिल्म को, मेकिंग का एक सफ़र देखा, उससे एक ताकत बढ़ी और नेकी कर फैसले का सफ़र शुरू हो गया। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका ये जो फिल्म बनाने का उद्देश्य रहा है, ये कैसे रहा है आपके उसमें? उद्देश्य की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि मैंने फिल्म के माध्यम से जनता के बीच दो चीज़ों को रखा। मेरा मन था कि एक मैसेज मैं जनता तक माउथ टू माउथ अगर लेके जाऊं या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लेके जाऊं तो शायद काफ़ी देर हो जाएगी। शौक़ तो मेरा मेकिंग का था, ये मेकिंग का सफ़र मुझे करना था, इसीलिए मैंने नेकी कर फजीता को चुना और अपनी पहली फिल्म के माध्यम से जनता जनार्दन, जिसका मैं आभारी हूँ, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसके बीच में आने वाला हूँ, जिनके सामने मैं अपनी एक उम्मीद का सहारा लेकर दुआ की दरख्वास्त करने वाला हूँ,
उनसे अपील करूँगा कि वो मेरी फिल्म को देखें, मेरी फिल्म को सार को समझें, और कहीं मैं किसी लायक समझूं तो ज़रूर सिनेमा हॉल पे जाके देखें। मेरी फिल्म की कदर सिनेमा हॉल से कंपेयर करें। बशर्ते कहने का मतलब ये उद्देश्य की बात जो आई सामने, इसमें मैंने एक गांव के बीच अक्सर समाज को नशे में टूटता देखा है मैंने। गांव के बीच माँ, भाई, बहन के बीच एक जो खाई बनती है शराब को लेकर, एक नशे को लेकर जो खाई बनती है, जिससे परिवार टूटते हैं, जिससे रिश्ते ख़त्म होते हैं, और तो और कई मर्तबा ऐसे पड़ाव पैदा होते हैं जिसमें मियाँ बीवी का रिश्ता भी तार तार हो जाता है। इसका जो मैंने अधिकांश देखा है कि गांव के बीच अक्सर ठेके होते हैं। ठीक है, मानते हैं कि शराब एक चलन में है, शराब की एक ऐसी लत है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम से कम रोका तो जा सकता है। इसे थोड़ा सा समय के लिए इस पर हम ऐसे लक्षण तो पैदा कर सकते हैं जिससे ऐसा दूरियां बने। बस मैंने फिल्म के माध्यम से ये बात रखी कि एक गांव के बीच ठेका होने की वजह से नई जनरेशन, जो आज की युवा पीढ़ी है, नशे के करीब जल्दी पहुंच जाती है। अगर यही बात हम सरकार से अपील करें, यही बात हम जनता से अपील करें या जनता को सिखाएं या सीखने की बात रखें, वो भले पर्दे के माध्यम से हो, मेरे बताने के माध्यम से हो, या एक दूसरे के राय मशवरे के माध्यम से हो, मैं यही कहूँगा कि शराब के ठेके जो गांव के बीच में हैं, जिनसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो ठेके थोड़ा सा बंद ना करें। थोड़ा सा गांव से 1 या 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर गांव से दूर कर दें, ताकि नई जनरेशन पे बुरा असर ना पड़े और शराब का चलन भी चलता रहे, आने वाली जनरेशन भी नशे से बचती रहे। दूसरा, यही मेरा एक और उद्देश्य रहा पिक्चर को देने का, जमानत का अधिकार। हम सभी लोगों के बीच में कोई बंदा किसी वजह से किसी FIR के केस में या किसी केस में जेल चला जाता है। काफ़ी ऐसे परिवार आज भी हैं जो जमानत के उपयोग को नहीं समझ पाते। कई साल, कई 6 महीने या आगे पीछे जेल के अंदर बेचारे मरते खपते रहते हैं। ना मशवरा लेने की नौबत आती, ना मशवरा देने की नौबत आती। बहुत अधिकांश हिस्सा ऐसा गरीब हिस्सा, शहरों का एक ऐसा हिस्सा जो बैकवर्ड है, या ऐसा हिस्सा जो जमानत को अच्छी तरह से नहीं समझते। मैंने अपनी नेकी कर फैसले फिल्म के माध्यम से ये दिखाया है कि एक जमानत का अधिकार ऐसा अधिकार है, उसे हम जेल जाने के बाद किसी भी वक्त अपने वकील को माध्यम बना के किसी भी समय ले सकते हैं। भले जमानत लेने के बाद हमारा ट्रायल चलता रहे, सजा या बरी बात की बात, लेकिन हम जेल से बाहर आ सकते हैं। एक जमानत का हमारा अधिकार है। जमानत एक ऐसा अधिकार है जिसका सहारा लेकर हम जेल से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद अपने परिवार की गुजर बसर, अपने समाज में अपने जो काम हमसे जुड़े हैं उन्हें करने का तरीका, और खुद को अच्छा साबित करने के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं इसमें दिखाने की एक कोशिश की है मैंने। जी। फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं, कोई जितने भी वहाँ पे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो मेरी फिल्म में कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वो मेरे लिए नमन है। मेरे जो बड़े गार्जियंस हैं, मैं उनका आभारी हूँ। जो मेरे छोटे हैं, मैं उनके लिए प्यार की अपील करूँगा, प्यार देने की अपील करूँगा, प्यार लेने की अपील करूँगा, क्योंकि वही मेरी ताकत है, वही मेरी आँख नाक कान है। मैं एक ऐसा शरीर था कि शायद इतना बड़ा काम जो बॉम्बे में बैठ के करोड़ों रुपए से कम ना सोचा जा सकता, ना किया जा सकता, लेकिन मेरे साथ काम करते करते उन लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया। मैंने उनके हौसले को देखते हुए ये कमान उठाई, और सब करेक्टर्स पहले अधिकांश 70-80% जो हैं मेरे से पहले से जुड़े रहे। इन्होंने मेरे साथ TV सीरियल किया, CD फिल्में की, थिएटर वगैरह किए, और उठते बैठते सलाह मशवरे किए। ऐसे ही हमारा एक मतलब हिम्मत बढ़ी, और मैंने उनके हौसले को सलाम किया, इज़्ज़त की और लिया। उनके बलबूते से मैंने एक कमांड की, और इंशाअल्लाह अल्लाह का रहम करम है, आज आपके बीच मैं नेकी कर फैसले की बात कर सकता हूँ, जो कि मेरे कैरेक्टर्सों की देन है। अच्छा, अधिकांश फिल्मों में जो देखा गया है, हीरो हीरोइन तक ही सीमित रहते हैं। एक रोमांटिक मूवी बनाई जाती है, मोस्टली सभी ये देखना पसंद करते हैं। तो आपने ये जो मूवी बनाई है, इसमें क्या कुछ नया रहा है? रोमांटिक की बात करते हैं हम, कॉमेडियन की बात करते हैं, या हम किसी भी मुद्दे की बात करते हैं, ये तो एक पार्ट है। हर प्रोड्यूसर, हर निर्माता
जब एक मेकिंग की सोचता है तो वो अपना एक आधार बनाता है, उसका एक सपना होता है कि भी मेरी स्क्रिप्ट हो, मेरा ये लेवल हो, मेरा ये हो। कहीं ऐसा नहीं है कि एक रोमांटिक छवि हम या कॉमेडियन छवि को हम सीमित दायरे में करते हैं, पर्दे पे ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विचार है, जो अपना विचार बनता है, मुद्दा भी आते हैं, कलात्मक भी आते हैं, ड्रामेटिकल भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं, सब चीज़ें हैं, वो अपना एक विचार है। मैंने ऐसे कॉमेडी मुद्दा ना देखे, एक रोमांटिक मुद्दा ना देखे, एक ऐसे मुद्दे को जन्म देके पब्लिक के बीच में दिया हूँ जो आज के बीच में उसकी ज़रूरत है, उसकी महत्व की ज़रूरत है। मेरी नेकी कर फजीता फिल्म से लोग देखने के बाद कम से कम सिनेमा हॉल से निकलने के बाद अगर 5% लोगों ने भी ये कह दिया कि नहीं, हमें फिल्म में देखने के बाद ये कैरेक्टर पसंद आया, इसकी लाइफ पसंद आई, या प्रोड्यूसर ने ये बात कही है, या राइटर ने ये बात कही है, या कैरेक्टर ने ये बात की प्ले करते हुए, इससे हमें ये अच्छा लगा, हम इसे अपने जीवन में ज़रूर आएंगे और उतारना तो रहा दूर की बात, इस पर चलेंगे, भले में कुर्बानी भी नहीं पड़े, तो मैं अपने आप को गौरवशाली समझूंगा, मैं तो कैसे समझूंगा। और अपने शब्दों में क्या कहूँ, ये समझो कि ये मेरी किस्मत थी कि मैं उनका आधार बनाकर इस फैसले को लेने में कामयाब रहे। हम बात करते हैं, हम हमारे साथ जुड़े हैं नेकी कर फजीता ले के प्रोड्यूसर और हीरो। चलिए उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। धन्यवाद अंजलि। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं ग्राम लतीफपुर से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। जी, अपने जो आपने इसमें रोल प्ले किया है, आप उसके बारे में कुछ बताइए और आपके साथ जो पार्टनर हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इस मूवी के अंदर मेरे पार्टनर्स रियासत अली खान जी हैं और इस मूवी के अंदर मुझे एक अहम रोल मिला है जो कि हीरो का है। उसमें मैं एक ऐसे किरदार निभा रहा हूँ जैसे कि स्टार्टिंग से एक बंदा बिल्कुल ऐसे होता है कि उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है। अक्सर वो अपनी मौज मस्ती में, दूसरों की कमियां निकालने में और ज़्यादातर घूमने फिरने में, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें धीरे धीरे मुझे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं रियासत अली खान जी, उनका भी इसके साथ साथ मेरे ब्रदर का ही रोल है और उन्होंने धीरे धीरे मुझे एक ऐसे ट्रैक पे लाके खड़ा किया जहाँ से मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता चला, जहाँ से धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो स्टार्टिंग से और लगभग 50-60% मूवी तक मुझे कोई ऐसा था कि कुछ काम नहीं, इधर उधर के काम में, किसी की मस्ती करने में, किसी को छेड़ने में, इस तरह का। लास्ट में जब मुझे लगा कि उन्होंने बताया और मूवी का मुझे अहम एक ऐसा पहलू नज़र आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें, ऐसा लगा कि मैं मूवी में नहीं, फिर मैं रियल में काम कर रहा हूँ, एक रियल घटना, वास्तविक काम कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने इसमें जिम्मेदारी से एक अहम रोल निभाया। आपने ये जो रोल प्ले किया है मूवी में, क्या आपने ये पहली बार किया है? नहीं, इससे पहले काम बहुत छोटे छोटे काम, टीवी सीरियल वगैरह में काम किया है, छोटा मोटा एक सीरियल किया है पुरस्कार, और इतनी बड़ी मूवी में इससे पहले एक मूवी की है लेकिन वो डब्बा पैक हो गई। आपने ये जो मूवी में रोल प्ले किया है, क्या कुछ डिफिकल्टीज आई हैं इस मतलब रोल को प्ले करते हुए? देखो, डिफ़िकल्टीज तो काफ़ी आई है हमें। देखो, इसमें एक एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है और हमारी ये नहीं है कि हमें बहुत अपनी मेहनत से ही, अपने लगन से सब कुछ काम किया है, किसी से इधर से, क्योंकि आज क्या चल रहा है, इधर से लूट खसोट मूवी के नाम पर बहुत चल रही है। हमें ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सब कुछ काम किया और धीरे धीरे मूवी के ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ बनाकर तैयार किया है। चलिए हम बात करते हैं नेकी कर फजीता ले मूवी की पूरी टीम से जो आज हमारे साथ शामिल हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? रुचि सैनी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर में मेरी प्रैक्टिस है। मैंने नेकी कर फजीता ले में अपना एक एडवोकेट का अहम रोल निभाया है। चलिए अब आप बताइए। मेरा नाम शमशाद, मवे खुर्द खेड़ा सहारनपुर। मेरा जो किरदार है एक विलन के साथ था, लेकिन मैंने कहानी देखते हुए मैंने विलन के साथ छोड़ने के बाद मैंने गाँव वालों के साथ लग के नशे के खिलाफ इसका बिल्कुल उठाया। और उसके साथ साथ जो हमारा एक मिशन था कि हर आदमी, हर गांव, हर शहर नशा मुक्त हो जाए। इसीलिए इसी फिल्म के ऊपर ही आधारित है, नशे के ऊपर ही हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है नशा से मुक्त हो जाए। इसी के लिए फिल्म का टाइटल हमारा ये। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शिवा है और मैं सबसे पहले DPD न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमें सिलेक्ट समझा है, यहाँ बुलाया है।
और मैं एक सिंगर के रूप में इसमें एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। इस नशे को लेकर फिल्म को जो बनाया हमारे प्रोड्यूसर ये रियासत अली खान जी और नवनीत पवार डायरेक्टर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस फिल्म को कॉमेडी भी बना सकते थे, लेकिन हमारे समाज में एक नशा हमें खाया जा रहा है। खासकर हमारी जो बीवी बच्चे हैं बड़ा परेशान है। खासकर बीवी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है इस नशे का, क्योंकि सबसे पहले बीवी को ही डांटता है नशा करके आदमी। तो इसमें जो मुझे गाना मिला है और मैंने खुद भी चूज़ किया उस गाने को, वो हमारे हीरो सुशील कुमार जी के ऊपर फिल्माया गया है। और उस गाने के मैं सिर्फ एक स्थाई आपको सुना रहा हूँ, वो गाना ही है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ इस नशे को छोड़कर अपनी बीवी को यही गीत सुनाएं और नशा छोड़ दें, और आपके घर में बड़ी खुशहाली आएगी। इस गाने के बोल क्या है, वो ये हैं, गुनहगार हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, ओ मेरी जान माफ़ कर दे मैं तेरा गुनहगार हूँ, ओ मेरी जान माफ़ कर दे मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरा प्यार हूँ मैं रानी तेरा प्यार हूँ, ओ मेरी जान माफ़ कर दे मैं तेरा गुनहगार हूँ, ओ मेरी जान माफ़ कर दे मैं तेरा गुनहगार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए सर आप बताइए। जी, वैसे तो मैंने अपनी बात सबके बीच में रखते हुए समाप्ति कर ली, लेकिन फिर मुझे मौका मिला है दोबारा से अपने गुरु, जो मेरे आदरणीय गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे सिर माथे के ताज हैं, नरेंद्र सिंह पंवार, जिन्हें नवनीत जी के नाम से सहारनपुर में कलाकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस जगत में सिखाया, चलाया, बढ़ाया। मेरे गुरुजी आज किसी काम से थोड़ा सा दिल्ली निकल गए, क्योंकि फिल्म की पब्लिसिटी के लेके हम लोग चिंतित हैं, और इंशाल्लाह पब्लिसिटी पर हमारा पूरा ख्याल चल रहा है। आप लोगों से यही उम्मीद रखी जाएगी, आप इसे बेहतर तरीके से पसंद करें और हमारा हौसला बढ़ाए। मेरे गुरुजी नवनीत जी, बस मैं उनके लिए ऐसे शब्द नहीं जो बयान करूं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने इस फिल्म का निर्देशक किया, जो कि सराहनीय है, और मेरे साथ इस फिल्म के अंदर एक ऐसा करैक्टर किया जो हमारे बीच एक दोस्ती को पालता है। दोस्त के चलते चलते हमारे बीच कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं। गांव के कुछ विघटन आजकल चलता है, चुनावी रंजिश, राजनीतिक पैंतरेबाजी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को लेके माहौल बनता है, दोस्ती का विघटन होता है, लेकिन उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है। जैसे ये मेरे हीरो हैं, मेरे पार्टनर तो हैं, इन्होंने भी आपको बताया कि मेरा करैक्टर तो एक मन मौजी मस्त मोलाई। ये सच है, ये गांव की प्रवृत्ति है। यहाँ आदमी एक अपनी उम्र का, अपने मिजाज का, अपने तजुर्बे का ऐसा हिस्सा निकाल देता है दूर दूर तक, जिसे दूसरा आदमी समझाने या समझने में साथ नहीं देता। उसी तरह से मैंने फिल्म के अंदर ये 3 बच्चे हैं, एक 3 ठिकाड़े काम बिगाड़े, 3 की मैंने जो प्रवृत्ति को लेकर दिया, और फिर शहर से आकर मैं जिम्मेदारी पालता हूँ। जिम्मेदारी पालते पालते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलती है, और मुहिम को चलते चलते इनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाल के इन्हीं के हाथ से मैं उस गाँव को एक जीत हासिल कराता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। जी, मेरा नाम सुशील कुमार, मेरा गाँव लतीफ़पुर और ज़िला सहारनपुर। अभी बता चुका वैसे मैं इसमें कि मेरा करैक्टर किस तरह का और किस तरह से मैंने काम किया, वो सब चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन मैं अब लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे भाई बहन दोस्त सभी इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आए, और इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंसान कमियों का बिल्कुल पुतला होता है। इसमें तो कमियां होती हैं, लेकिन यदि हमें लगभग 10%, 20%, 30% भी हमें कमियों को जाहिर किया जाए, तो उससे हम आने वाले अगली नेक्स्ट मूवी में कुछ सुधार कर सकें। धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।